हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टोटल 90 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से सीडीपी से 30 क्वेश्चन करेंगे, हिंदी से 30 और ईवीएस से 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो चलिए देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बाल्य अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस अवस्था में बालक में स्वयं का एहसास विकसित हो जाता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुअवस्था। इसमें बालक जो है अपनी वस्तुओं को पहचानने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका था? थॉर्नडाइक का, जेबी वाटसन का, स्किनर का, फिर वुडवर्थ का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी वाटसन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किशोरावस्था में किस प्रकार का विकास सबसे अधिक तेज होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक या फिर भावात्मक या फिर सामाजिक विकास सबसे तेज होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें भावनात्मक विकास जो है सबसे तेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है किस अवस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। देखिए छोटे छोटे बच्चे हमेशा झुंड में खेलते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बालक का मन कोरी तख्ती के समान है। यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, रूसो का, प्लेटो का या फिर अरस्तू का। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? गोसल का, डगलस एवं होलैंड का, मेरेडिथ या फिर हरलाक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरलाक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? मानसिक विकास से विभिन्नता, कल्पना से विभिन्नता, द्रुतगामी विकास या फिर अनियमित विकास। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरगामी विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या फिर विकास के सिद्धांत से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ेंगे, कह रहा है मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या फिर 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जी कारक और एस कारक के प्रतिपादन कौन है? थर्स्टन है, गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन या फिर विनय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? पहला है तत्परता, अभ्यास, बहु अनुक्रिया या फिर प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा बहु अनुक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, थर्स्टन के लिए फिर गार्डनर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है क्रिया प्रसूप्त अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पाउला, हल या फिर वाटसन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है अधिगम हेतु सबसे आवश्यक क्या है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या फिर रुचि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा है सीखने के वक्र का संबंध किससे है? स्किनर से, रॉस से, एबिंगहॉस या फिर बिग्गी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विचार की चर्चा किसने की? क्रेसमर, स्पेंजर, कैनन या फिर जुंग। राइट आंसर हो जाएगा क्रेसमर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्किनर के अनुसार भाषा विकास किसके फलस्वरूप होता है? जन्मजात क्षमता, व्याकरण प्रशिक्षण, अनुकरण एवं प्रबलन या फिर परिपक्वता। बिल्कुल अनुकरण एवं प्रबलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल मानक अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 30 मिनट, 36, 40 या फिर 45। राइट आंसर हो जाएगा 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 2010, 15 अगस्त 2009 या फिर 26 जनवरी 2010 में। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, वाइस्की, कोहलबर्ग या फिर एरिक्सन। राइट आंसर सबको मालूम है, ऑप्शन ए, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 या फिर 5 से 8 वर्ष। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, वाइगोत्स्की, बोर्नर या फिर कोहलरबर्ग। राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भाषा विकास से संबंधित मनोविज्ञान कौन है? मनोवैज्ञानिक जो है कौन है? पाउला है, विनय, चमस्की या फिर मजलू। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चमस्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लिखने की क्षमता इस किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसमेटिया फिर डिसलेक्सिया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, समावेशी कक्षा में कौन से छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट, केवल सामान्य या फिर प्रतिभाशाली। तो समावेशी में सामान्य और विशिष्ट दोनों शामिल होते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या फिर विषय वस्तु का स्वरूप। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु का स्वरूप। चलिए हिंदी का 30 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक आता है अनसीन पैसेज गद्यांश, जिसमें से पढ़कर हमको
आंसर देना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में से पढ़ के इसका आंसर ढूंढना है। तो बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले वाले का हो जाएगा, संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इसमें जो पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलंकरण। इसी तरह अगले वाले का क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्यास से। चलिए ये दोनों को आपको उसको पढ़ने पे आंसर मिल जाएगा। बाकी ग्रामर वाला पोर्शन है, यहाँ से इसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। हमने हिंदी की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें 1.5 घंटे में पूरी हिंदी को ट्रिक से पढ़ाई है, आप चैनल पर जाकर उसको देख लीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। या ये जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलन, अल, अल या फिर अलम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्र का, प्राक का, प्राग या फिर प्रगति का। बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तुलसीदास किसकी कविता है, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अक्के, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिधनकार, बहिधन अस्कार या फिर बहिष्कार या फिर बहिर्धनकार। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखेंगे, कह रहा है यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, हमें रेखांकित शब्द का परिचय देना है। हाँ तो यहाँ पे पुस्तक की शायद रेखांकित थी, बस इसमें दिख नहीं रहा। तो ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, या फिर तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण है और विशेष है, एक लिंग है। मतलब यहाँ पे यह जो है ये अंडरलाइन था, इस वाले क्वेश्चन में यह जो है ये अंडरलाइन था, तो इसी को हमको पद परिचय करना था। तो ये क्या है, ये जो है सर्वनामिक विशेषण है, विशेष पुस्तक है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है, विशेष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, मूर्धन, कंठ, दंत या फिर अनुनासिक। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, दंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, चा, छा, जा, सा, खष्टी, सा, आबा, सा या फिर यार, अलावा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये जो सा होता है इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, जबकि जो यार, अलावा होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कह रहा है अत्यधिक का विलोम क्या है, अनगित, अत्यल्प, अत्यधिक या फिर अनाधीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अत्यल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कह रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, अनुग्रहित, 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 अनुगृहित। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, पैतृक, 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 पैतृक। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान या फिर दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मॉरिशस में भी हिंदी लिखने और बोलने का प्रयोग किया जाता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी ब्रज या फिर बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कह रहा कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही है या नहीं है, शिवराज भूषण, भूषण शब्द रसायन देव, उत्तव साल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन सी रचना इसमें सही नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लेखक और स्वीकृत के युग में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे बताना है कौन सा एक रॉन्ग है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है युग्म गलत है, बाकी तीनों युग्म जो है सही है। सूरत का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती हो जाएगा, बोलका सी गंगा राहुल संकृत्यान हो जाएगा, आर्यों का देश डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये वाला जो है रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्वाध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, तालु होता है। तो ये सब बिल्कुल ट्रिक से हमने समझाया है, वीडियो जाकर आप पूरी देख लीजिएगा। हिंदी की 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अत, अति, अति या फिर अत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उपयुक्तता का अर्थ क्या है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पर्वत के पास की भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, अभिभाषण, शुद्ध लेखक या फिर सुलेख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हिंदी भाषा की बोलियां हैं 15, 22, 18 या फिर 25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 18। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ऋतु का विलोम क्या है, विकीर्ण, अनिकृत, वक्र या फिर अनैक्य। राइट आंसर हो जाएगा 2, अनिर्त।
क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कह रहा है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है यहाँ पे, बताना है कौन सा मेल यहाँ पे गलत है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख अंत्र, ये बिल्कुल गलत है। आंख का अंत्र कहाँ होगा, इसमें से आंख होता है, नयन होता है, ये सब होगा, तो बिल्कुल ये गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्राकृति का है, सनातन, चिरातन, शाश्वत या फिर अधुनातन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, अधुनातन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बिल्ली छत से कूदी, इसमें जो से है किस कारक का चिन्ह है, ये अभिवर्ण है, कर्म है, संप्रदान या फिर अपादान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अपादान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, किसकी उदाहरण है, पावलोव, नॉन चॉम्स्की, वाइगेत्स्की या फिर पर्नी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नॉन चॉम्स्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों में सुनने, बोलने, पढ़ने लिखने की समग्र कौशल का विकास करना। बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस का 30 क्वेश्चन, कह रहा है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है मानव गतिविधियों जो पृथ्वी और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, एरोसेल कैन का उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यूवी फारेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, शाक भक्षी, मृत भक्षी, मांस भक्षी या फिर रसायन भक्षी। राइट आंसर हो जाएगा 2, मृतक भक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्म पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो बताना है कौन सा नहीं है, प्रोटीन, फास्फोरस, कवक या फिर मृदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि इससे रिलेटेड है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 11 दिसंबर 2002 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है एकल परिवार में कौन शामिल होता है, माता पिता, विवाहित बच्चे, माता पिता अविवाहित बच्चे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है सोयाबीन, चना एवं मक्का में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। DDT क्या है। चलिए जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महासागर और समुद्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल इसका आंसर भी सबको मालूम होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर अंकुरण। बिल्कुल राइट सा इजी सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकाश संश्लेषण। कह रहा है बायोमैग्निफिकेशन क्या है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी कंप्यूटर के द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये भारत के मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कह रहा है कोटोप्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा एडीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तिब्बत के तवांगो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृषि पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, फिर ग्लास हाउस में पौधे लगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जैविक खेती। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कह रहा है अम्लीय वर्षा मुख्यतः किससे संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, WWF का पूर्ण रूप क्या होता है। बिल्कुल आसान सा आंसर है, लेकिन लोग इसमें क्या होते हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, घास भूमि क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर वाला उपभोक्ता कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई।
तो ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 27 का 4 हो जाएगा 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। शायद 1972 हो, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मरकरी से होने वाले जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनीमाता रोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।